गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषताएं। गुप्त काल में देवत्व की भावना का कलाकारों ने सफलतापूर्वक अंकन किया है। यहाँ शरीर को एक पवित्र मंदिर के रूप में माना गया है, जिसके भीतर आत्मा रूपी देवता वास करता है। इस प्रकार आचार तत्व और सौंदर्य दोनों का संगम गुप्तकालीन कला में देखा जा सकता है। बाह्य सौंदर्य और आत्मिक भावों का अनूठा संगम गुप्तकालीन मूर्तिकला में दिखाई देता है। गुप्त काल में मानव शरीर को प्रधान स्तर दिया गया है। प्रकृति पृष्ठभूमि में अथवा घेरे में चली जाती है और दृश्यमान प्रतिमा के शरीर के अंदर अदृश्य दैवी शक्ति के अस्तित्व की संकल्पना के कारण मानव शरीर सौंदर्य की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। गुप्तकालीन मूर्तियों में मथुरा मूर्ति की कोमलता और अमरावती शिल्प के सौंदर्य का अभिनव का मिश्रित रूप यहाँ दिखाई देता है। सौकुमार्य का गांधीर्य के साथ, रमणीयता का संयम के साथ तथा यथार्थ का आदर्श के साथ सुंदर समन्वय गुप्तकालीन कला में मिलता है। गुप्तकालीन मूर्तिकला का लक्ष्य रूप और सौंदर्य के आदर्श की प्राप्ति था। अतः सुंदर और कोमल शरीर की संरचना हुई। नए नए उपमान निर्धारित किए गए, जिससे धनुषाकार भौहें, खंजन अथवा हिरणी जैसे नेत्र, शुक्र के समान नासिका, बिंब फल जैसे लाल अधरोष्ठ, शंख के समान ग्रीवा, अंडाकार मुखाकृति, कदली के समान जंघाएं, प्रथुल नितंब और क्षीण कटी उस युग के शारीरिक सौंदर्य के मापदंड थे। शारीरिक सौंदर्य को उजागर करने के लिए हल्के और कम आभूषण तथा पारदर्शी वस्त्रों का उपयोग हुआ है। शारीरिक सौंदर्य की सृष्टि के लिए विषयानुकूल आसन तथा मुद्राओं का प्रयोग कलाकारों ने किया है। प्रतिमाएं खड़ी एवं बैठी हैं। खड़ी प्रतिमाओं में समभंग अथवा त्रिभंग, बैठी प्रतिमाओं में वज्र पर्यक, पद्मासन, अर्ध पर्यक और सुख आसन में प्रमुख हैं। प्रमुख हस्त मुद्राओं में अभय मुद्रा, अंजलि मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वरद मुद्रा प्रमुख हैं। बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा और धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दर्शाया गया है। गुप्त काल में वर्णनात्मकता के स्थान पर दृश्यात्मकता के दर्शन होते हैं। गुप्त शासकों के स्वर्ण, रजत एवं ताम्र सिक्कों तथा तत्कालीन मृण मुद्राओं पर अंकित आकृतियां एवं प्रतीकात्मक चिन्हों के रूप में कला के उदाहरण उल्लेखनीय हैं। आरंभिक गुप्त सिक्के अपने पूर्ववर्ती झंडों ग्रीक, शुंग, कुषाण सिक्कों से प्रभावित जान पड़ते हैं। सिक्कों के मुख भाग पर राजाओं की आकृतियां विविध रूपों में अंकित हैं। पृष्ठ भाग पर देव आकृतियां या विशिष्ट चिन्ह दर्शाए गए हैं। आरंभ में राजाओं को कुषाण शासकों के समान वस्त्र अलंकार धारण किए तथा यज्ञ वेदी में आहुति डालते दिखाया गया है। कुछ सिक्कों पर राजा रानी दोनों को साथ उत्कीर्ण किया गया है, तो कहीं समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम को वीणा धारण किए दिखाया गया है। रजत और ताम्र सिक्कों पर सामान्यतया राजा की आवक्ष मूर्ति ही अंकित है। गुप्त सिक्कों पर गरुड़ का अंकन मानव पक्षी
या पक्षी दोनों रूपों में हुआ है। चंद्रगुप्त के धनुर्धारी प्रकार के ताम्र सिक्कों पर गरुड़ वेदी पर पक्षी स्थित है और मुंह में सर्प को पकड़े है। कुछ सिक्कों पर प्रभामंडल सहित गरुड़ ऊपरी भाग में पंख फैलाए है, तो कहीं मुख तथा हाथ मनुष्य का और शरीर पक्षी का लिए दिखाया गया है। इसी प्रकार कार्तिकेय मयूर पर सवार रजत सिक्के पर है। कुमारगुप्त प्रथम के रजत और ताम्र सिक्कों पर स्वतंत्र रूप में मयूर दिखाया गया है। चक्र, ध्वज तथा पुष्प सहित कलश का अंकन भी गुप्त सिक्कों पर देखा जा सकता है। इस प्रकार गुप्त सिक्कों पर आकृतियों में उच्च कला के दर्शन होते हैं। सुगठित शरीर वाली आकृतियाँ विविध मुद्राओं में खड़ी या बैठी हैं। राजकीय आकृति में शक्ति और गति का भाव संचारित है। स्त्री आकृतियाँ दयनीय और सौंदर्य प्रधान हैं। गुप्त काल में मृण मूर्तिकला तकनीकी और सौंदर्य दोनों ही दृष्टियों से अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। गुप्तकालीन मृण मूर्तियों में सौंदर्यपूर्ण संरचना लोक जीवन से संबंधित कृतियों में दिखाई देती है। छोटी आकृतियों के ऊपरी भाग में बने छिद्र से घर में उनको लटकाकर सजाने का उद्देश्य यहाँ देखा गया है। स्त्रियों की केश सज्जा विशिष्ट है तथा आकृतियों को अनेक विषयों के साथ दिखलाया गया है, जैसे मिथुन, किन्नर मिथुन, उत्तेजक दृश्य, घटवाहिका, माँ पुत्र, शाल भंजिका आदि। कुम्हार हार पहाड़पुर राजघाट से प्राप्त स्त्री मूर्तियाँ बहुत सुंदर हैं। पशु आकृतियाँ काल्पनिक और स्वाभाविक दोनों रूपों में दर्शित हैं। पुरुषों को विविध वाद्य यंत्र बजाते सैनिक वेश में खड़े ध्यानरत विभिन्न क्रियाओं को करते दर्शाया है। देव आकृतियों में विष्णु, शिव, सूर्य, कार्तिकेय, गणेश, पार्वती, महिषामर्दिनी एवं गंगा जमुना है। राजघाट से प्राप्त एक विष्णु मूर्ति को चक्र, गदा के साथ जंघिका और वनमाला धारण किए दर्शाया है। महिषामर्दिनी को चतुर्भुजी, षड्भुजी और अष्टभुजी रूप में दर्शाया है। इस प्रकार दृश्यांकन सहित फलक, मंदिर और स्तूप के पर अधिक संख्या में लगाए